आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं आपको, ये मैं बता दूं उन स्टूडेंट्स को जो बहुत नए हैं, मुझसे बहुत सारे छात्र जुड़ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे समझ पा रहे हैं। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं आपको, ये रेलवे के एग्जाम में, जितने भी रेलवे एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी का है, चाहे एएलपी का है, टेक्नीशियन का है, अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी का है, आरपीएफ का फॉर्म भरे हैं, कांस्टेबल का, एसआई का, जितने भी रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ के अंतर्गत, वो मैं आपको सिस्टम से करवा रहा हूं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पिछला क्लास नहीं देखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल में स्टार रितेश झा के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, फोल्डर बना दिया मैंने अलग से इसका, आप वहां पे जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं 2024 और 25 रेलवे जो है आपको बेहतरीन मौका दे रहा है रेलवे में नौकरी पाने का, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे आपको पता होगा, आप एनटीपीसी में जबरदस्त हजारों की संख्या में वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी में वैकेंसी आने वाली है, बहुत में आई हुई है। अगर फॉर्म भरे होंगे तो ये आपके लिए रामबाण है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बिना समय नष्ट किए पहला क्वेश्चन मैं लाता हूं। देखिए, और जब भी मुझसे आप मैथ या इंग्लिश, मैं दोनों पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखा करें। मैथ जो है वो कॉपी कलम के बिना अधूरा माना जाता है, मैथ को कभी आप पूरा नहीं ले सकते हैं, और मैथ काल होता है, ये आप जानते हैं। अगर हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए, अगर आप रेलवे में खासकर चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं है, तो इसका मैथ बहुत धांसू होता है, वो आपको पता होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ला दिया हूं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए इत्मीनान से। क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है 12 अपॉन में x प्लस 1 मिडिल प्लस 8 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम 9th 10th के तरीके से करें, लेंदी मेथड से, तो बनाते रह जाएंगे। नहीं, आप गौर कीजिए, अगर मान लीजिए आपके मन में क्या होगा कि इसका एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये तो द्विघातीय समीकरण आ जाएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में तो टाइम बहुत कम रहता है, इसमें तो माथा लगाना है। देखो, जबरदस्त एक तरीका बताता हूं, टेक्निक, और ये फिट कर लेना मैथ में। ये क्या है? एक समीकरण है, इक्वेशन है। आप एक रूल समझ लो, कॉम्पिटिटिव मैथ में ना कभी भी इक्वेशन को यानी कि समीकरण को सॉल्व नहीं किया जाता है, समझ गए? सॉल्व कभी मत करना। इसको क्या करना, आप जो मैं बता रहा हूं, इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। या तो आप अपने मन से वेरीफाई कर दो, आप अपने मन से यहां पर x के बदला में रखो, कुछ भी अपने मन से रखो कि इस पर क्या रखें, यहां पर x के बदला में, जो सॉल्व करने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। पहला तरीका ये बोलते हैं, वेरीफाइंग मेथड बोलते हैं, अपने मन से डाटा रख के इसको वेरीफाई कर देना। दूसरा, दो तरीके हैं। दूसरा, या तो अगर इक्वेशन हार्ड है, समीकरण टफ है, जिसमें माथा नहीं काम कर रहा है, अपने मन से x के बदला में क्या रखे, तो आप ऑप्शन से बढ़ जाओ। बेजोड़ तरीका है, 5 सेकेंड में निकल जाएगा, हार्ड से हार्ड इक्वेशन, समीकरण का आंसर निकलेगा। देखो, इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से बढ़ जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा हार्ड है, ये माथा नहीं काम कर रहा है, x बदला में क्या रखे, तो ऑप्शन से रख जाऊंगा। देखो, मैं पहला रखता हूं ऑप्शन 4, तो 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 12 को काट पाएगा, दिमाग लगाइए, 5 12 को काट तो नहीं पाएगा, और आपको लाना है यहां पे होल नंबर में 4, तो माथा लगाओ, उसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, फट से बढ़ जाते हैं। दूसरा, दिमाग को तेज रखिए। अब रखते हैं 5, तो यहां 5 रखते हैं, तो 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6, तो 6 काट पाएगा 12 को, तो आगे बढ़ जाएंगे। 6 से 6 दूनी 12, 2 आ गया। फिर यहां पर रखेंगे 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4, 4 काट देगा 8 को, 4 दूनी 8, 2 और 2 कितना हो गया, 4। वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा, 5 ऑप्शन है। बुद्धि से काम करना है, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है। ठीक है, क्योंकि नौकरी लेने के लिए जो पैतरा चाहिए वो अपनाना पड़ेगा। बात को समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी कभी आपको ऐसा इक्वेशन आए, आपको ऐसे अभी मैं लाऊंगा, कैसा भी खतरनाक इक्वेशन क्यों नहीं हो, देखो मैं आपको देता हूं अभी एक इक्वेशन, अभी आएगा आज की क्लास में, मैं हर तक, देखो मेरा कलेक्शन बहुत जबरदस्त है। देखो, अब जैसे मैं पहले आपको एक साथ में एक आध कोई इक्वेशन देता हूं। अब देखो यहां पे, जैसा अब ये इक्वेशन है, देखिए लैंग्वेज वाला है, भाषा वाला, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। इक्वेशन देखिए क्या है, दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार होता है, दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 दिया हुआ है। तो कह रहा है आप संख्या बताओ, संख्या कौन सी है।
देखिए कितना खतरनाक इक्वेशन है। अगर इसको बनाए तो बनाते रह जाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। क्रमागत का मतलब आप जानते हैं ना, लगातार होता है नहीं। तो दो क्रमागत संख्याओं के घन, घन का मतलब क्या, क्यूब पावर 3, घनों के बीच का अंतर डिफरेंस कितना है, 127 लाना है, तो हम ऑप्शन से बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए हमने संख्या मान लिया 5, तो 5, तो दो क्रमागत संख्याओं के घन, तो 5 का क्यूब क्या होगा 125, और 6 का क्यूब क्या होगा 216। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि 1 से लेकर के आपको 32 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, जितनी जल्दी हो याद कर लो। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो संख्याओं के घन का अंतर कितना लाना है 127, घटाओ इसको, 6 में से 5 गया 1, आगे बढ़ो भी मत, क्यों कि 127 लाना है। इकाई अंक क्या है इसका, फर्स्ट डिजिट क्या है 7, यहां आ रहा 1, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब बढ़ जाते हैं दूसरा पे, 6 का क्यूब क्या होता है 216, और 7 का क्यूब क्या होता है 343, घटा दो माइनस कर दो, तो 13 में से 6 गया कितना हो गया 7, ये हो गया 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 1, देखो 127 आ रहा है, मैच कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है 6 और 7, ऑप्शन नंबर दूसरा। देख रहे हैं कितना चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, बुद्धि लगानी है। अरे आप बिहार से हैं, बिहार की मिट्टी में, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, रेलवे में ज्यादातर बिहार, यूपी, राजस्थान, ये सब ज्यादा, वेस्ट बंगाल वाले ज्यादा फॉर्म भरते हैं, ओके। तो बिहार, यूपी, ये जो हमारे उत्तर भारत के लोग हैं, उनके तो मैथ मिट्टी में बसता है जी। हिंदुस्तान ही तो मैथ का जन्मदाता है, तो इसमें दिक्कत कहां होगी आपको। खाली बुद्धि लगाइए, टाइम कम रहता है, बात समझ, सुस्त दिमाग, घसनठा दिमाग, बैल बुद्धि वाला दिमाग, भोंदू दिमाग है, वो वाला दिमाग नहीं चलेगा, माथा को तेज रखिए, ठीक है। कंप्लीट, चलिए क्लियर हो गया ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन आए, कितना भी खतरनाक इक्वेशन क्यों नहीं आए, उसको या तो ऑप्शन से बढ़ जाएंगे या अपने मन से वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। आप कहेंगे इस क्वेश्चन को हार्ड, या हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हार्ड नहीं है, मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर टेक्निक नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 200 सम संख्या का, इवन नंबर का कहीं योग ज्ञात करने के लिए मैं आपको जबरदस्त तरीका बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर इसका निकाल लोगे। आप क्या करना, जो डाटा है यहां पे, ध्यान से सुन लेना, जो डाटा है यहां पे उस डाटा को उठा लेना, 50 है तो 50, और इसमें 1 जोड़ देना, तो 50 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 51, यहां रख लेना और इन दोनों को गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। अब इसको गुना कर दो तो 5, 25, 0 आगे बढ़ा दो, 2550 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर दूसरा 2550 है। जब भी सम संख्या वाला ऐसे पूछे, प्रथम 100, प्रथम 200, अरे बड़ा बड़ा नंबर देता है, प्रथम 40, प्रथम 30, प्रथम 200, तो जितना तक पूछे जो नंबर होगा वो उठा लेना, लिख लेना, इसलिए बोला कॉपी कलम साथ में रखा करो, लिख लेना, वो डाटा उठा लेना, इसमें 1 जोड़ के आगे रख देना, दोनों को गुना कर देना, आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखो इसमें ना, ये जो टॉपिक है ये प्रथम 50 सम संख्या से पूछा, मैं बता दूं यहां 3 टाइप का क्वेश्चन बनाता है। कौन कौन टाइप का क्वेश्चन बनाता है मैं बता देता हूं आपको। देखो यहां पे पहला बताएगा आपको, यहां पे बनाएगा 3 संख्या पे, पहले बनाएगा प्राकृत संख्या से, नेचुरल नंबर, दूसरा बनाएगा सम संख्या से, इवन नंबर, और तीसरा बनाएगा विषम संख्या से, ऑड नंबर। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये नंबर सीरीज एक टॉपिक है, तो आपको मैं पूरा तो पढ़ा नहीं रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा आपको और डीप ले चलता हूं, हल्का सा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन डायरेक्ट बनने वाले हैं बताता हूं। तो कभी कभार जरूरी नहीं है कि सम में से पूछेगा, आपको प्राकृत से भी पूछ सकता है, आपको विषम से भी पूछ सकता है। तो सम वाले संख्या का तो मैंने बता दिया कि आपको जो नंबर है वो लेना, उसको 1 जोड़ के निकाल। अब देखो अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ये पूछता, ध्यान से देखना, मान लीजिए क्वेश्चन पूछता कि प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करो, प्रथम 40 प्राकृत संख्या, में शॉर्ट में लिख दिया संख्याओं का योग बताओ क्या होगा, प्रथम 40 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का बताओ योग क्या होगा। तो जब भी नेचुरल नंबर का योग पूछे तो आपको क्या करना है, जो डाटा है वो उठा लेना, 40 है तो 40, सेम इसमें भी फिर 1 जोड़ना, तो क्या हो गया 41,
इसको गुना करके 2 से भाग दे देना, इसको गुना करके 2 से आपको भाग दे देना, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें खाली इन दोनों को गुना करना था, प्राकृत संख्या में गुना करके 2 से भाग देना, 2 से इसको काट दो, कितना हो गया 20, इसको गुना करो 820 इसका आंसर। अगर मान लीजिए आप कहेंगे सर एक और क्वेश्चन भी तो पूछ सकता था विषम संख्या से, मान लीजिए वहां क्वेश्चन, हाँ क्यों नहीं पूछ सकता था, हर तरह से क्वेश्चन आता है ना, इसमें तो यही तो चीज है कि हर तरह के क्वेश्चन, 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखो। अब मान लीजिए वहां क्वेश्चन पूछता प्रथम यहां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम 65 विषम संख्याओं, प्रथम 65 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 65 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तीनों से मैं बता देता हूं, जबरदस्त मैं इसका ट्रिक बताता हूं, दिल खुश हो जाएगा। आपको जब भी विषम संख्या वाला पूछे कुछ नहीं करना है, जो डाटा है वही उठा लेना, जो डाटा है वही उठा लेना 65, और खाली इसका स्क्वायर कर देना, जो डाटा दिया रहेगा वही उठा लेना और इसका खाली आपको स्क्वायर कर देना है। 65 के स्क्वायर का निकालने का ट्रिक पता है? नहीं पता है? जिसके लास्ट में 5 हो कैसे निकालते हैं इसको, नहीं पता है? देखिए क्या करते हैं, 5 के स्क्वायर कर दो यहाँ पे 25, और ये जो बचा यहाँ पे 6, 5 का स्क्वायर करके 25 रख देना, और इसके पीछे जो नंबर बचा 6, इसको नेक्स्ट वाले से गुना कर देना। 6 का नेक्स्ट क्या होगा 7, तो गुना कर देना, जो भी यहाँ हो नंबर उसके नेक्स्ट वाले से गुना कर देना। तो 6 को 7 से गुना करें कितना होगा 42, यहाँ रख देना। 65 का स्क्वायर होता है 42 25, इसका आंसर क्या आएगा 42 25। आई बात समझ में? जब भी आपको प्रथम ये तीनों पर पूछे, मैंने आपको तीनों को बता दिया, कंप्लीट है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए यहां पर अब देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो लंबाई चौड़ाई है ना, स्टूडेंट देखते हैं घबरा जाते हैं, बाप रे बाप क्या करेंगे इस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, खाली ये क्वेश्चन बुड़बक बना रहा है, कहते हैं बुड़बक बनाने की कोशिश कर रहा है, बकलोल प्रश्न है, कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 - 1/5 ब्रैकेट क्लोज ओपन करते जाओ, 1 - 1/6, 1 - 1/7 डॉट 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 1 - 1/77 आपको सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन है 1/77, दूसरा ऑप्शन है 2/77, तीसरा ऑप्शन है 3/77 और लास्ट ऑप्शन है 4/77। आपको सॉल्व करना है, क्या होगा देखिए। ये एक बोर्ड मास सीरीज बोलते हैं, आपको मैं बता दूं ये बोर्ड मास सीरीज है। तो आपको क्या करना है, इसमें खाली देखने में भारी लग रहा है, ये क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बोलो पहले बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है। आपको क्या करना है, हर टर्म को सिंगल सिंगल सॉल्व करते जाओ, हर टर्म को सिंगल सिंगल सॉल्व करते जाओ। तो आपको इसको सॉल्व करने आता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब भी ऐसे नंबर आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस कर देना, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इसको प्लस कर देना। शॉर्ट में से ही करते हैं, देखो तो 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 × 5 माइनस है तो 1 घटा देंगे, तो 5 × 5, 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4/5। लिख लो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, आपको पता होगा। फिर सॉल्व करो, 6 × 6 - 1 कितना हो गया 5/6। फिर यहाँ पे सॉल्व करो, 7 × 7 7 × 1 7 - 1 क्या हो गया 6/7। फिर डॉट डॉट डॉट, फिर इसको देखो 77 को गुना करोगे, 77 में से 1 गया 76/77। आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो ये कट रहा है, देखो ये कैसे कट रहा है, ध्यान से देखना। जब ये सॉल्व कर दोगे तो ये कटेगा, देखो कैसे कट रहा है, देखो नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, ऐसे कट रहा है, इसका मतलब क्या, ये ऐसे ही कटता जाएगा, इसका मतलब क्या ऐसे कटता जाएगा, दिमाग लगाओ, ऐसे कटता जाएगा, इसका मतलब ये ऊपर वाला कट जाएगा। माथा लगाना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, क्योंकि इतना लिखेंगे वो बात तो नहीं है। 1 - 1/7 के बाद क्या आएगा 1 - 1/8, 1 - 1/9, 1 - 9/10, कहां तक है 77 तक। तो थोड़ा लॉजिक, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रखना है। अगर नीचे से ऊपर कट रहा है, इसका मतलब ऐसे कटता जाएगा, इसका मतलब क्या, दिमाग लगा लिए, ये कट जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि नीचे से ऊपर कट रहा है। तो हमारे पास बच क्या गया, अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पे 4 और यहां क्या बचा देखो 77, 4/77 इसका आंसर है। आई बात समझ में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4/77 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 था। क्लियर। अब ये जैसे क्वेश्चन माइनस में पूछा है, देखो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें और भी तरह के कभी कभी इक्वेशन बना देता है, कभी यहां पर बराबर दे देगा, इसके बराबर ऐसे कर देगा, बराबर दे देगा, कह देगा 1/x, कहेगा बताओ x का वैल्यू क्या होगा।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालो, 77/4 आ जाएगा। कई तरीके क्वेश्चन करते हैं, कभी कल यहीं पे नंबर दे देगा कोई n-1, कोई चर संख्या दे देगा, वेरिएबल नंबर XYZ कुछ भी, इक्वेशन बना देता है। हर तरीके के क्वेश्चन, कभी कल इसी को स्क्वायर के फॉर्मेट में दे देगा, कहेगा इसका स्क्वायर कर दे, कहेगा बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करा दिया, आप घबराए नहीं। मैं बहुत जल्द, बहुत सारा डिमांड है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। यही होता है हिंदुस्तान में, यही तो है। बच्चे अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो आप मुझे समझने लगते हैं। मैं बहुत जल्द इसका एक बैच लाने वाला हूं, पूरा रेलवे का 24 और 25 टारगेट करके मैं संपूर्ण मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा अंकगणित, अर्थमेटिक और पूरा एडवांस मैथ। मैं बहुत जल्द एक बैच लॉन्च करने वाला हूं रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। जीरो से उठाएंगे और टॉप तक ले चलेंगे, जीरो टू हीरो वाला बैच बनाने वाला हूं मैं जी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें अगला, तब मैं वहां पे डीप में बता दूंगा, क्योंकि अगर इसको भी बताने लगूंगा ना तो पूरा क्लास से यही चला जाएगी, 45-50 मिनट का एक टॉपिक है ये। अब देखिए जैसे ये माइनस में है ऐसे ही ये क्या होता है, ये प्लस में भी आ जाता है। जैसे ये माइनस में है वैसे ही देखो ये प्लस में भी आ जाता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन देखिए, आप प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, सिंगल सब को सॉल्व कर लीजिए। खाली प्लस में है तो इसको प्लस कीजिए, 3×3 यहाँ प्लस है, इसको प्लस कर दीजिए, 3×3 आइए कितना हो गया 4/3। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 4×4 1 5/4। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 5×5 1 6/5। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया डॉट डॉट मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे गुना करेंगे 99 का 99 कितना हो गया 100, 100/99। अब आप इसको काट दीजिए। अब कट कैसे रहा है देखिए, अब देखिए ध्यान देखिए, ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है। तो अगर ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है, ऐसे कट रहा है, इसका मतलब माथा लगाओ नीचे वाला कट जाएगा। तो यहां पर क्या बचा 100 और यहां पर क्या बचा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। आई समझ में? बोर्ड मास सीरीज के आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखिए, अगला देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, 2 सेकेंड में आप बना सकते हैं। देखो ये इक्वेशन है, समीकरण देखो क्या है, यदि a - b = 5 आपको दिया हुआ है और ab = 24 आपको दिया हुआ है, तो कह रहा है a² + b² का वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के लिए। पहला ऑप्शन है 63, दूसरा ऑप्शन है 73, तीसरा ऑप्शन है 83 और लास्ट ऑप्शन है आपका 93। तो क्वेश्चन क्या है देखो, a - b में नीचे लिखता हूं = 5 और ab = 24। तो आपको किसका कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि a² + b² का। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाए तो हम बनाते रह जाएंगे। अब हम क्या बोले थे अभी, आप याद करो, आज की पहली मतलब आज की पहले क्वेश्चन पे वो भी समीकरण था। मैं क्या बोला था, इस समीकरण को सॉल्व करने के मात्र 2 तरीके हैं, माथा में फिट कर लो, या तो ऑप्शन से बढ़ जाओ या वेरीफाई कर दो अपने मन से। तो इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर दो, अपने मन से बढ़ा जाओ, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन का अंतर। देखो यहां पर कौन सा डाटा रखें ए और बी के बदला में कि माइनस करने पर 5 आ जाए, और ए बी को, यानी कि ए बी मतलब गुना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 24 आ जाए। ए बी मतलब क्या, ए गुने बी। कौन सा डाटा रखे अपने मन से, अब रखो, बहुत सिंपल है, 5 लाना है। तो अगर हम यहां पे 8 - 3 कर दें तो 8 - 3 कितना होता है 5, और 8 को 3 से गुना कर दें तो कितना होता है 24। वेरीफाई हो गया हमारा। देखिए कितना आसान है, बुद्धि देखिए, जब भी किसी काम में आप बुद्धि लगा देंगे ना तो वो कार्य आसान हो जाएगा। आज मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग तुड़वानी है या कोई दीवार तुड़वानी है, तो पहले जमाने में ना मजदूर लगता था, 10 मजदूर, 25 मजदूर, 50 मजदूर महीनों भर काम कर रहा है, तब एक बड़ा सा मकान टूटता था। आज जेसीबी है, आधे घंटे में बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग को चकनाचूर करके जेसीबी चला जाएगा। साइंटिफिक वर्ल्ड है, यहां पे माथा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि टाइम कम होता है। ये 9th 10th का टाइम नहीं है, 10वीं का बोर्ड देने जा रहे हैं, क्वेश्चन है 20 गो, टाइम है 3 घंटे का समय दिया है, नहीं समझे? तो वो अलग चीज है। वहां पर एक क्वेश्चन के लिए 9-9, 10-10 मिनट का टाइम मिलता है, यहाँ 30 सेकंड के भीतर सॉल्व करना है, 40 सेकंड के भीतर, 5 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने समझने में लग जाता है, 10 सेकंड। तो आप ए का वैल्यू क्या आ गया 8 और बी का वैल्यू क्या आ गया 3। हमेशा याद रखना, ए का वैल्यू हमेशा बढ़ा लेना, ऐसे भी मैं समझाता हूं, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ऐसे यहां पर ये होगा ही, लेकिन आगे इक्वेशन में भी कभी वेरीफाई करो तो ए का पहले बड़ा, जो पहला होगा वो बड़ा वैल्यू लेता है, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना हो गया 73। इसका आंसर क्या आएगा 73।
ये फिट कर लो माथा में कि समीकरण को, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दो तरीके से, या तो अपने मन से वेरीफाई कर देंगे, इस तरह के क्वेश्चन में डाटा अपने मन से रख के वेरीफाई करके ए बी का वैल्यू निकाल लेना। और या अगर हैवी इक्वेशन हो जिसमें आपको एक्स का मान कह रहा है निकाल, डायरेक्ट एक्स का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो ऑप्शन से बढ़ जाना। और जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं निकालने के लिए तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ा ऑप्शन से बढ़ना भी मुश्किल हो जाए। क्यों कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डाटा दिया है, तो कैसे पता चलेगा कि ए इसमें कौन है, बी इसमें कौन है। हाँ, अगर यहां कहता कि ए और बी का मान बताओ, तो तब तो ऑप्शन में ऐसे दिया रहता 8 4 3 5 8 2, तो ऑप्शन से बढ़ जाते। ये थोड़ा समझ गए कि नहीं। अगर एक्स का मान कहीं डायरेक्ट निकालने के लिए, वाई का मान कहीं डायरेक्ट निकालने के लिए, तो ऑप्शन से बढ़ जाइए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ भी पूछ रहा है कॉम्बो टाइप, तो ऑप्शन से तो पता नहीं चलेगा, तो इसको वेरीफाई कर दीजिए। मैं आपको और क्लियर कर दिया। कंप्लीट है नहीं। देखिए मैथ में ना क्वेश्चन कम बनाओ, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, ध्यान रखना। मैथ में क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बड़ी बात है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बड़ी बात है। अब यहां पे ध्यान से देखो भाई साहब, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त, इतना पॉपुलर है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जानते होंगे। आपको कह रहा है 8/15, 14/33 और 7/12 और 11/13 में सबसे छोटा भिन्न बताना है। सबसे छोटा कौन सा होगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये जो टॉपिक है ना, भिन्न, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज्ञात करना, या कभी कहेगा आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब समझते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। कभी कहेगा अवरोही क्रम में लिखो, यानी कि घटते हुए क्रम में बड़े से छोटे की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो इसमें कई तरह के, तो यानी कि बहुत पॉपुलर है। इसमें ना भिन्न कई टाइप के होते हैं, ये एक टाइप का भिन्न है। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है मैं आपको बता दूं। देखो जब भी यहां पर बड़ा बड़ा नंबर रहेगा ना, आप ध्यान से देखना, तो नीचे वाला बड़ा रहेगा, इससे नीचे वाला बड़ा रहेगा। देखो ये 8 है, ये 15 है, बड़ा है। ये 14 है तो ये 33 है, बड़ा है। ये 7 है तो ये 12 है, बड़ा है। ये 11 है तो 13 है, बड़ा है। ये आप निश्चिंत रहना, जब भी बड़ा बड़ा भिन्न रहेगा ना, बड़ा बड़ा भिन्न, अब 5/7 4/6 रहेगा, उसमें कोई गारंटी नहीं है, ऊपर भी बढ़ा आ सकता है। लेकिन जब भी आपको बड़ा बड़ा भिन्न पूछे तो आप निश्चिंत रहना कि नीचे में बड़ा रहेगा। आपको सर क्या ऊपर बड़ा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी इजी ही है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का ना कुछ ट्रेंड होता है, ठीक है। मैं आपको पूरा बता देता हूं। स्टो देखिए, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, आपको पूछे कि बताओ इसमें बड़े बड़े में, छोटे छोटे वाले में नहीं, ध्यान रखना। छोटे भिन्न में ये सब मत करने लगना जी। जब भी बड़ा बड़ा नंबर हो, मैं पहले बता रहा हूं, छोटे में से आप कहीं दिया हुआ 7/9, 5/8, उसमें नहीं करना, ये उसमें ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं। देखो जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, एक सेकंड में। जब भी बड़ा बड़ा भिन्न हो, बड़ा बड़ा भिन्न हो और नीचे वाला बड़ा हो, तो आपको क्या करना, इसका गैप निकालना है। इन दोनों का अंश और हर का अंतर निकालो। तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7, पहला 7। अब इसका गैप निकालो। 33 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19। इसका भी गैप निकालो, 5। इसका भी गैप निकालो, 2। गैप निकालना, जब भी बड़े बड़े भिन्न में नीचे वाला भाग छोटा हो और पूछे कि कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है, तो आप भिन्न का अंश और हर का गैप यानी कि अंतर निकाल लेना, डिफरेंस निकाल लेना। अब एक रूल समझो। रूल क्या है कि जिस भिन्न का गैप जो है जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना छोटा होगा। जिस भिन्न का गैप जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन, वो भिन्न उतना छोटा होगा। और जिस भिन्न का गैप जितना छोटा होगा वो भिन्न उतना बड़ा होगा। आपको यहां क्या निकालना है? सबसे छोटा। देखो कि सबसे गैप किसका ज्यादा है? ये 19 गैप सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा गैप है, इसका मतलब क्या? सबसे छोटा कौन सा है? ये 14/13, क्योंकि ये गैप इसका है। तो 14/13 सबसे छोटा है। आपका आंसर है पहला ही, 14/13। अगर पूछता कि बताओ इसमें बड़ा कौन सा है, तो देखो सबसे कम गैप कौन सा है? ये 2 गैप किसका कम है? सबसे बड़ा कौन है? 11/13। जब भी बड़े बड़े भिन्न हो और नीचे वाला बड़ा हो, छोटा हो, सॉरी बड़ा हो, तो आप ऐसे ही अंतर निकाल के धड़ाक से चुटकियों बना लेना। आई बात समझ में? मैंने इस टाइप का कंप्लीट कर दिया। इसमें और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और मतलब और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। देखिए ये क्वेश्चन एक टॉपिक है, बड़ा सामान्य क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन नहीं है ये यहां जो पूछा गया है, लेकिन बहुत पॉपुलर है ये भी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 1 से 200 तक को गुणा करने पर इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे।
1 से 200 तक को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसके लास्ट में अंत में कितने जीरो आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 कहां तक बढ़ाइए 200 तक। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कर पाओगे इतना मल्टीप्लाई। आप क्या बहुत बड़ा से बड़ा आपके पास अच्छा कंप्यूटर अति मोबाइल होगा ना, या कंप्यूटर भी होगा ना, मैं बताता हूं ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा पूरा नंबर। जी, दुनिया कितनी भी आगे क्यों नहीं चली गई हो, साइंस कितना भी आगे क्यों नहीं बढ़ गया हो, लेकिन कुछ चीज अभी भी जस की तस है। इसको एक अलग मैथमेटिकल कंप्यूटर आता है, उससे इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर की भी औकात नहीं कि इसको मल्टीप्लाई कर दे। तो ये पूछा है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है। तो मैं जबरदस्त टेक्निक बताता हूं जब भी आपको जीरो निकालना हो। पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूं एक बार, 48, 49, 50 और 51। तो जब भी आपको जीरो कहीं निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, जो लास्ट में नंबर है 200 तक का है, लास्ट में नंबर 200 है, 200 को उठा लेना, पहले इसको समझ लेना तब नोट कर लेना, और इसको 5 से भाग दे देना। कितने से, 5 से, 5 से ही भाग देना, ये रूल है। 5 से भाग दो, इसको 5 से भाग दो, 5 से 5 चौका 20, कितना आया 40। ये 40 आप यहां उठा के रखो, फिर इस 40 को यहां लाओ, अब फिर इसको 5 से भाग दो, फिर भाग दिए, यहां पे 5 40 है, 40 यहां रखे, फिर इस 40 को यहां उठा के रखो, फिर 5 से भाग दो, 5 अट्ठे 40, कितना आया 8, फिर यहां रखो 8, फिर 8 को उठा के यहां लाओ, अब फिर इसको 5 से भाग दो। ये काम तब तक करते रहना है जब तक यहां पर 5 से कोई छोटा नंबर ना आ जाए। 5 से जैसे ही छोटा आ जाए तब आपको छोड़ देना है, क्योंकि 5 से भाग लगेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ध्यान देखना, 8 में भाग दो 5 से, 5 एकान 5, 1 आ गया, यहां 1 रख दो। लेकिन 8 में 5 से आपने भाग दिया तो 5 एकान 5, 1 आया, लेकिन शेष कितना बचा, 8 में भाग दो 500, 3 शेष बचा। ध्यान से सुनना, जब भी आपको शेष बचे, रिमाइंडर बचे, तो रिमाइंडर नहीं लिया जाता, रिमाइंडर को छोड़ देना, चाहे बीचे में क्यों नहीं शेष बचा है, चाहे स्टार्टिंग में क्यों नहीं शेष बचा है। जब भी ये प्रोसेस करना, अगर कहीं शेष बचे तो शेष को छोड़ करके आगे बढ़ जाना। 3 शेष था, छोड़ दिए। अब ये जो आपने लाया, ये इस सब को तीनों को प्लस कर दो आप, तो कितना हो गया 40, 8 48 और 1 49। तो 1 से लेकर के अगर आप 200 तक को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 49 जीरो आएंगे। आई बात समझ में। जब भी आपको निकालना हो जीरो, ऐसे ही। अब इसमें देखो, मैं बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं पहले बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप ऐसे ही निकालेंगे जब 1 से पूछे, कभी कभी इसमें 20 से भी पूछ देता है, 50 से पूछ दिया तो उसका दूसरा तरीका होता है, समझ गए। इसका जब भी 1 से पूछे, बताओ कि 1 से लेकर के 300 तक को गुना करेंगे, या 500 तक को गुना करेंगे, या 1000 तक को गुना करेंगे, इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो इसको 5 से भाग देकर वही प्रोसेस कर लेना जब 1 से हो। कभी कभी ऐसे भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, देखो मैं कह रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का है, ज्यादा मैं आपको डीप नहीं ले जाऊंगा। जो मैं कंप्लीट मैथ लाने वाला हूं रेलवे का, उसमें पूरा डीप पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक है, ये 1 घंटे का टॉपिक है, इसमें कई चीजें होती है। जब कभी बीच से पूछता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको पूछ दिया 51 गुने 52 गुने 53 गुने डॉट डॉट डॉट, बताओ 450 तक में कितने जीरो आएंगे, तो ये क्वेश्चन बीच से आ गया। अब 1 से नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं है। तो जब कोई क्वेश्चन बीच से आता है तो उसमें क्या करते हैं जानते हैं, पहले लास्ट वाले का जीरो निकाल लेते हैं। जैसे इसमें पहले इसका निकालिए, 5 से भाग देके निकालिए, जैसे निकाले हैं सबका ऐसे निकालिए। और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे वाले नंबर का भी निकालना पड़ेगा। इसका पिछला क्या होगा 50, अब 50 में फिर जीरो निकालो, वैसे ही 5 से भाग दे करके, और जितना जीरो इसमें आया और जितना जीरो इसके पीछे वाले नंबर में आया, यानी कि 50 में आया, दोनों को माइनस कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। बीच वाले में ऐसे ही कर देते। और भी टाइप है, मैंने 2 टाइप का आपको बेसिक वाला बता दिया है। ठीक है जी, चलिए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, रुक जाइए, तो मैं बार बार कह रहा हूं ये कंप्लीट है आपका, रुक जाइए अभी, रुक जाइए। मुझे लग रहा है इस सेट में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, हाँ रुक जाइए, ये क्वेश्चन है, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बार वाली संख्या वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त। देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है जी, चलिए अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, बार संख्या। देखो ये भी एक टॉपिक है, ये बहुत हैवी टॉपिक है, इसके अंदर कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। देखो वही बार बार मैं चीजें कह रहा हूं। तो यहां पे जो बार वाला क्वेश्चन है, मैं उसको बताते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बार का क्वेश्चन है। 0.3467 में 67 के ऊपर बार, प्लस 0.1333 में 33 के ऊपर बार। आपको सॉल्व करना है, क्या होगा।
पहला ऑप्शन है 0.480 में 80 के ऊपर बार, दूसरा ऑप्शन है 0.4801 में 01 के ऊपर बार, तीसरा ऑप्शन है 0.1048 में 48 के ऊपर बार, और लास्ट ऑप्शन है 0.4701 में 01 के ऊपर बार। अब देखो आप कॉन्सेप्ट समझो, जब भी आपको बड़े बड़े नंबर के ऊपर बार लगा रहे हैं, समझ लेना, जब भी आपको बड़े बड़े नंबर के ऊपर बार लगा रहे और उसका आंसर यानी कि ऑप्शन या आंसर कह लीजिए जो कहे बार के ही टर्म में दिया रहे, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे जैसे मैं बता रहा हूं। देखो 0 पॉइंट क्या है यहां पे 3467 के ऊपर बार, तो आप ध्यान सुन लेना 67 के ऊपर बार है। जिस नंबर के ऊपर बार होता है उस नंबर को आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो, अनंत तक होता है। बार का मतलब आप समझते हैं, बेसिक नहीं समझते हैं। बार का मतलब होता है, जैसे मैंने कहीं दिया हुआ 0.5 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 0.5555 कितनी बार भी आप लिख सकते हो, अनंत तक। जिस नंबर के ऊपर बार होता है उस नंबर का रिपीटेशन होता है। इसका मतलब कहीं आपको दिया हुआ है 0.13 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ 0.13 जहां तक लिखना ले जाओ, अनंत तक ले जाओ। तो आप इसको कम से कम, ध्यान सुनना, आप इसको रिपीट करो 67 67 67 67। आप इसको कितनी बार भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 4 बार लिखना। ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चन में तो क्लैरिटी आपको 2 से 3 बार में आ जाएगा ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा हार्ड हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसको आपको कम से कम 4 बार में क्लैरिटी जाके होगी। तो मैं पहले ही बता दिया हूं, कम से कम 4 बार लिख लेना हर क्वेश्चन में, निश्चिंत रहोगे। चाहे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी हो तो आपको बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 3 बार तक में क्लैरिटी नहीं आएगा, फंस जाओगे। ठीक है, अब अगला देखिए 0.13 किसके ऊपर बार है 33, तो 33 सीधा सीधा लिखना, नंबर मैच करवा के 33 बस 4 बार। अब इसको आप जोड़ो, क्या करा है प्लस, तो इसको प्लस कर दो, अगर कहता माइनस तो इसको माइनस कर दो, जो कहता तो कर देते। अब देखिए जोड़िए इसको अब जोड़ते हैं यहाँ पे 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 कैरी 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4। पॉइंट है तो पॉइंट 0 है। आई बात समझ में। अब आप इसको देखो क्या आ रहा है, किसका रिपीटेशन आ रहा है। देखो 01 01 01, लास्ट में मत देखना ये 0 फिर कंफ्यूज करेगा, इसको हटाओ, मात्र 3 बार देख लेना 01 01 01। इसका मतलब क्या 0.48 किसका रिपीटेशन हो रहा है 01 01 का, तो फिर 01 के ऊपर बार लगा सकते हैं, रिपीटेशन का मतलब बार होता है। इसका आंसर क्या होगा 0.4801 के ऊपर बार, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा, ये इसका आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन था आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है। बार वाले में और भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब भी बड़े बड़े नंबर हो और उसके बार के टर्म में ऑप्शन दिया हुआ हो, तो ऐसे ही आप 4 बार लिख लेना, जिसके ऊपर बार लगा होगा। जोड़ना कहेगा जोड़ देना, घटाना कहेगा घटा देना, जो कहेगा कर देना, आप आराम से आंसर निकाल लेना। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं इस क्वेश्चन को, खाली क्वेश्चन पहले लिखो आप एक बार। देखो क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या को जब 552 से विभाजित किया जाता है, एक निश्चित संख्या को जब 552 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 142 बचता है। जब उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। कोई संख्या वो नहीं दी हुई है, अगर उसको आप 552 से भाग देते हो तो शेष कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है 142 आता है। लेकिन जब उसी संख्या को आप 24 से भाग देते हो तो उसका शेष फल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 16। जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको जबरदस्त टेक्निक बताता हूं। देखो एक निश्चित संख्या को 552 से भाग देते हो, संख्या तो नहीं पता है, मान लीजिए कोई संख्या है, अननोन है, आपको नहीं पता है। अगर आप उसको 552 से भाग देते हो तो शेष कितना प्राप्त होता है 142 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है 142 पड़ता है। लेकिन जब
उसी संख्या को जब उसी संख्या, कौन संख्या, इसी संख्या को 552 से भाग न देके इसके बदले में कितने से भाग देते हो, 24 से अगर भाग दो तो शेष क्या होगा। लेकिन संख्या तो पता ही नहीं है, तो कैसे भाग दोगे 24 से, तो संख्या नहीं पता है ना। लेकिन संख्या को 552 से भाग दिया तो शेषफल तो पता है आपके पास, रिमाइंडर, तो आप रिमाइंडर में शेषफल में भाग दे दो 24 से, तो 142 तो 24 से भाग दे दो, शेषफल में भाग दे दो। थोड़ा दिमाग लगाया करो, माथा लगाया करो भाई। 24 पंचे 120 माइनस घटा दो 22, इसका आंसर क्या आएगा 22, ऑप्शन नंबर दूसरा। आप कहोगे कि सर क्या यहां पे संख्या नहीं निकाली जा सकते, तो निकाली जा सकते, बहुत आसान है। 552 में भाग दियो संख्या में 552 से, कितना शेष आया 142, 552 को 142 से जोड़ दो, आपको संख्या निकल जाएगी। अगर संख्या आपको निकालना है तो 552, एक मिनट यहां पर लिख देता हूं मैं, 552 और 142 शेष जोड़ दो, कितना हो गया 4 5 4 9 और 5 1 6, ये संख्या है 600। ये पहली ऐसी संख्या है 694, ऐसी कई संख्या निकलेगी। ठीक है, इसको 2 से गुना करके, क्या कहते हैं, इसको 2 से गुना करके जितना आया फिर जोड़ दो, वो दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, संख्या निकल गया 694 और 694 में 24 से भाग दे के देखो, तब भी आंसर आएगा 22। तो आप क्या चाहते हो, ऐसे बनाना कि ऐसे बनाना, इसमें तो टाइम लगेगा जी। आप कोई बहुत बड़ी संख्या निकल जाए तब क्या करोगे, तो माथा लगाओ ना, विद्वान थोड़ी बनना है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे आप बताते जाएं, ठीक है जी। अगला मेरा सॉल्यूशन जबरदस्त है, खाली आप मुझे समझे मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। मेहनत करें, घर पे मेहनत करें। आज के डेट में बिना मेहनत का कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। जब तक आप घर पे नहीं मेहनत करोगे कुछ हाथ नहीं लगने वाला। अगला देखो, चलो इसको मैं जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, जबरदस्त, और मैं जबरदस्त सॉल्यूशन भी आपको देता हूं। दिल न खुश कर दिया तो कहना। देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे ना तो बनाते रह जाओगे। पहले मैं देखो दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, x का पावर a अपॉन में x का पावर b का होल पावर a प्लस b इंटू x का पावर b अपॉन में x का पावर c का होल पावर b प्लस c इंटू x का पावर c अपॉन में x का पावर a का होल पावर c प्लस a। आपको सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी और चौथा ऑप्शन है x। देखो अगर इस क्वेश्चन को बनाए तो मैं कह रहा हूं बनाते रह जाओगे। मैं जबरदस्त तकनीक देता हूं, पहले आप बना लो, मैं पहले बना देता हूं आपको। अगर आपका बेसिक मैथ बहुत अच्छा होगा तब आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखो मैं बना देता हूं, क्योंकि बहुत सारे सोचेंगे पहले सर बना दीजिए, तो बना देता हूं। देखो आप जानते होंगे, अगर आप यहां ध्यान देखिए, अगर बेस इक्वल हो तो डिवीजन में, यानी कि भाग है, इतना जानते होंगे। अगर बेस इक्वल हो तो डिवीजन में यानी कि भाग में पावर माइनस हो जाता है। तो x का पावर a अपॉन में x का पावर b, इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर a माइनस b लिख सकते हैं। ये रूल है बेसिक। अगर डिवीजन में यानी कि भाग में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ देते हैं। a माइनस b आ गया, पहले से ऑलरेडी है a प्लस b, यहां रखो, इंटू x का पावर, फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हो b माइनस सी, और फिर इसको भी पहले से है b प्लस सी। फिर यहां पर क्या लिख सकते हो, x का पावर c माइनस a, अब पहले से पावर क्या है c प्लस a, तो यहां रख दो आप, ठीक है। अब देखो x का पावर ये क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई इंटू लिखो चाहे मल्टीप्लाई लिखो बाद। फिर इसको भी क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी b माइनस सी, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना पता होगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको रूल पता होगा कि अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो x का पावर क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, यहां सारे पावर कट रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया। तो अगर पावर पूरा कट गया तो क्या आ गया, 0। आपको इतना रूल पता होगा कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। ये आंसर है इसका आंसर क्या होगा, 1। लेकिन आपने जो ये बनाया ना, ये फालतू का काम कर लिया, बुड़बकई वाला काम कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत हैवी क्वेश्चन भी बनाता है। तो मैं आपको इसके टॉपिक को माथा में फिट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इतना जबरदस्त टेक्निक देता हूं, देखते ही आंसर मारोगे 1, देखते ही। खाली क्वेश्चन का टेक्निक पकड़ना, जो मैं कर रहा हूं टेक्निक में दे रहा हूं,
उस क्वेश्चन की टेक्निक को फॉलो करना। देखो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, आपको बताता हूं, रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल नंबर। आपको कभी भी ध्यान से सुन लेना, आपको कभी भी अगर मैथ में वेरिएबल नंबर बोल समझते हैं, वेरिएबल नंबर को हिंदी में बोलते हैं चर संख्या, चर संख्या। अगर मैथ में कोई भी इंग्लिश लेटर ए से लेकर के जेड तक अगर यूज किया गया है, उसको क्या बोलते हैं, चर संख्या बोलते हैं। मैथ में अगर कहीं भी आपको कोई इंग्लिश लेटर दिख जाए, ए से लेकर के जेड तक कोई भी इंग्लिश लेटर, उसे क्या बोलते हैं, चर संख्या बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल नंबर। तो अगर कहीं पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें चर संख्या का यानी कि वेरिएबल नंबर का अगर सिस्टम से रिपीटेशन है, कॉन्सेप्ट समझो, फिर बोलता हूं, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, फिट कर लो। अगर मैथ में कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में चर संख्या का वेरिएबल नंबर का अगर सिस्टम से रिपीटेशन है, वो रिपीट किया गया है, वेरिएबल नंबर बार बार रिपीट किया गया है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन का आंसर 1 ही होगा, 1 ही होगा। देखो इस क्वेश्चन को पहचानो, देखो यहां x है तो x x x, अब ए बी है, देखो ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, तो रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं वेरिएबल नंबर का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर फट से देखते ही मारोगे 1। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं, यहां देखिए, यहां पे अब ध्यान से देखिए, देखिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको, यहां देखिए मैंने क्वेश्चन दिया, एक मिनट मैंने क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन दिया, रूट एंडर ध्यान देखना, रूट एंडर x y का पावर -1 इंटू y z का पावर -1 इंटू z x का पावर -1। मैंने कहा बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो बाबू बुद्धि से मैं पहले कर रहा हूं, मैं आपको मैथ में विद्वान नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ नौकरी देने, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको नौकरी लग जाए रेलवे के अंदर, ठीक है। तो अब देखो आपको कोई पूछे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होगा, 1। सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व करोगे तभी तो 1 आएगा, तो क्या फालतू का टाइम खराब करना, ठीक है। तो एक्स वाई देखो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, क्या आएगा आंसर 1, रिपीटेशन है सेम नंबर का। कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना बना दे, वहां पे बहुत भयंकर क्वेश्चन बनाता है बाबू इसके अंतर्गत। देखो x का पावर a, x का पावर b का पावर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x का पावर b, x का पावर c का पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू x का पावर c, x का पावर a का होल पावर c स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। आपको कह रहा है बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 1। सॉल्व नहीं कर, सॉल्व करोगे करते रह जाओगे, बहुत हैवी क्वेश्चन पूछता है बाबू, इसका आंसर क्या होगा, 1। वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन होना चाहिए, बहुत सिंपल टेक्निक बताया हूं। अगर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन कुछ भी अगर सिस्टम से रिपीटेशन आ रहा है और ऐसे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, 1। देखिए कितना मैं धांसू क्वेश्चन देता हूं, देखो आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन था यदि इफ पी क्यू आर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो कह रहा था सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करो 1/1 प्लस पी प्लस क्यू का पावर -1, क्यू का पावर -1। इसको रुक जाओ, ये ठीक से मैं नहीं लिख पाया, देखिए 1/1 प्लस पी प्लस क्यू का पावर -1, ये पहला टर्म है, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस क्यू प्लस आर का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस आर प्लस पी का पावर -1। कह रहा था सॉल्व करने के लिए। देखो बाप रे, विद्यार्थी देखता है क्वेश्चन माथा खराब होता है, बाप रे बाप, मम्मी के मम्मी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो टेक्निक दिया हूं आप उससे बनाओ। रिपीटेशन है PQR का, तो क्या आएगा इसका क्वेश्चन का आंसर 1। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करोगे भी तब भी आंसर 1 ही आएगा। फायदा क्या, इसमें टेक्निक पकड़ो, आंसर मारो 1। आई बात समझ में। चलिए आज के लिए हम इतना ही रख देते हैं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अरे घबराइए मत, कहता रहा हूं क्या पढ़ना है वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपका काम है सिर्फ कि भाई हमको पढ़ना है, मतलब
मेरा कहने का सेंस ये था कि क्या पढ़ाना है, मतलब मैथ में क्या पढ़ना है आपको, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपका काम है पढ़ना जो मैं पढ़ाता हूँ। और विश्वास करें, दुनिया विश्वास पे ही चलती है। जिस रिश्ते में शक की सुई घूम जाती है वो रिश्ता कभी अच्छा नहीं होता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है, अच्छा लगता है तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दीजिए, इसलिए कि आपका फायदा नहीं होगा। मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, अगर आपको विश्वास नहीं रहेगा मेरे प्रति तो आपको कभी भी कोई चीज़ में पढ़ाऊंगा खराब ही लगेगा। ठीक है, जुड़ते हैं तो ठीक से जुड़िए। और मैं बोला हूं आप टेंशन ना ले, एक कंप्लीट मैं रेलवे का मैथ का बैच लेके आ रहा हूं, टेंशन ना ले आप। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।